हरे कल कृष्ण का सर। कल का समरी हम लोग देखते हैं, कल क्या समझे थे, है ना? प्रभु जी बुलेट पॉइंट्स में बता रहे हैं, फिर कैरी करेंगे आगे। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। और प्रभु जी ये समरी करने के बाद एक मेरा छोटा सा रियलाइजेशन है, बस एक दो लाइन का जी नोट से रिलेटेड, वो भी हम जी। बोलेंगे। जी। तो कल हमने अध्याय 2 के श्लोक 32 और 33 पढ़े। श्लोक 32 में हमने पढ़ा कि भगवान ने अर्जुन को बताया कि क्षत्रिय को अपने स्वधर्म का पालन करने के क्या लाभ होते हैं। जुए में दुर्योधन से हारने पर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और उसके बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत करना पड़ा था। उसके बाद शर्त रखी गई थी कि उन्हें अपना राज्य वापस दे दिया जाएगा। लेकिन जब ये अवधि समाप्त हो गई तो दुर्योधन ने सुई की नोक के बराबर भी जमीन युद्ध में देने से मना कर दिया। भगवान ने कहा इस श्लोक में कि जिन क्षत्रियों को युद्ध में लड़ने का मौका मिला है वो तो अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि वो अपने स्वधर्म का पालन करते हुए मरेंगे। अब यहाँ पे भगवान जिस प्रकार से इस चीज़ को कह रहे हैं, इससे हमें समझना चाहिए कि अगर कोई विपरीत परिस्थिति भी आई है तो किस प्रकार से वो एक तरीके से भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद ही होता है। क्योंकि अगर उनको सीधे से राज्य दे दिया जाता तो पांडवों की ओर से और कौरवों की ओर से लड़ने वाले जो योद्धा हैं वो उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र भूमि में मर के स्वर्ग को प्राप्त नहीं करते, बल्कि साधारण रूप से अपना अपना जीवन यापन करते रहते और अपने कर्मों के अनुसार अपनी जो भी गति होती वो प्राप्त करते। तो यहाँ से एक ये बहुत अच्छी सीखने वाली बात हमको पता चली। अब दान की हुई राशि का कोई व्यक्ति दुरुपयोग करे तो अगली बार से उसे दान नहीं मिलेगा, या फिर किसी कंपनी में ऊंचा पद मिलने पर उसके दायित्व का पालन न करे तो उसे उस पद से पतित कर दिया जाएगा या उससे वो पद की प्रतिष्ठा ले ली जाएगी। उसी प्रकार से मनुष्य योनि भी है। मनुष्य शरीर पाकर भी अगर पशुवत व्यवहार करें तो अगली बार मनुष्य योनि नहीं बल्कि पशु योनि ही मिलेगी। अब बुद्धि को मन के वश में नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसे आत्मा की सेवा में लगाना चाहिए। यानी कि आत्मा की जो आवश्यकताएं हैं उसके लिए उसके अनुसार बुद्धि का उपयोग करके अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए, जबकि इसका उल्टा नहीं करना चाहिए। यही मनुष्य योनि और उसके साथ मिले हुए विवेक का सही उपयोग है। अब एक गुरु का जो स्वभाव होता है वो ये है कि वो अपने शिष्य को गलती करने से रोके, और यदि वो शिष्य अपनी गलती को जस्टिफाई करे तो गुरु उसके इस आचरण की भर्त्सना भी करे। यही चीज यहाँ पे भगवान कर रहे हैं। अर्जुन तो यहाँ पे निमित्त मात्र है। ये ज्ञान वास्तव में हम सबके लिए है कि अगर हमें स्वधर्म से विमुख होने वाला कोई कार्य हम कर रहे हैं तो उसका कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं होता। हमें अपने स्वधर्म का पालन तो करना ही करना है। अर्जुन ने कहा कि उसे युद्ध करने से कोई लाभ नहीं दिख रहा, जबकि भगवान ने यहाँ पे कहा कि स्वधर्म का पालन करने में लाभ हानि नहीं देखनी चाहिए। फिर भी श्लोक में भगवान ने बताया है कि अगर वो युद्ध में जीत जाएगा तो उसे राज्य सुख मिलेगा, और अगर इस युद्ध में मारा जाएगा तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और तो और भगवान ने कहा कि अर्जुन ने खुद युद्ध की मांग नहीं की है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारे जैसे शूरवीर को दुर्योधन ने ललकार दिया है, तो फिर आगे जो उनके अधीन प्रजा होगी उसका क्या होगा। इसलिए उस प्रजा की धर्म पूर्वक रक्षा करना ही अर्जुन का दायित्व है, और इसलिए अर्जुन को यहाँ पे युद्ध अवश्य ही करना चाहिए। भगवान के लिए धर्म की स्थापना करना उनकी प्राथमिकता थी, जिसके लिए उन्होंने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। अब यहाँ पे भगवान हमें ये भी संदेश देते हैं भगवद गीता के माध्यम से कि भक्ति का मतलब ये नहीं है कि स्वधर्म को छोड़ दिया जाए। और इसका बहुत ही सरल उदाहरण हमें वैष्णवी माता जी ने दिया कि अगर सामने कोई शेर हमें मारने के लिए खड़ा हो तो भगवान का नाम लेना और अपने को आपको बचाने के लिए कोई उपाय ना करना मूर्खता ही है। उसी तरह से जब युद्ध करने की परिस्थिति बन चुकी है तो धर्म से विमुख होके अर्जुन अगर संन्यास ले ले और नाम जप में लग जाए तो इसको भक्ति नहीं कहा जाएगा। तो श्लोक 33 में हमने पढ़ा कि हम जो भी भगवान ने इस श्लोक में कहा उससे हमें पता लगता है कि अर्जुन एक साधारण योद्धा नहीं था।
जब शिव जी एक शिकारी के वेश में आए थे, तब अर्जुन ने उन्हें युद्ध करके उन्हें परास्त किया और उन्हें प्रसन्न करके पशुपतास्त्र प्राप्त किया था। द्रोणाचार्य से अर्जुन ने ऐसा अस्त्र प्राप्त किया था जिससे वो उनका ही वध कर सकता था। उसने इंद्र आदि देवताओं से भी यश प्राप्त किया हुआ था। इतने यशस्वी योद्धा का युद्ध से विमुख होना वैसा ही होगा जैसे कि कोई छात्र वर्ष भर पढ़ाई करके परीक्षा से पहले असफल होने के डर से परीक्षा देने से पीछे हट जाए। अगर अर्जुन युद्ध से विमुख होता है तो कोई ये नहीं याद करेगा कि उसने अपने भाइयों, पितामह और गुरु पर करुणा करके और उनके प्राणों की रक्षा के लिए युद्ध छोड़ दिया। सब यही कहेंगे कि वो युद्ध से भयभीत हो गया, क्योंकि सभी जानते हैं कि वो एक क्षत्रिय है और उसका धर्म है युद्ध करना। और अगर वो युद्ध से पीछे हटता है तो सब यही मानेंगे कि उसने भय के कारण युद्ध छोड़ा है। भगवान ने यहाँ पे अर्जुन से ये भी कहा कि युद्ध करने से तो उसे नरक की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन अगर वो युद्ध से विमुख होगा तो अवश्य ही नरक उसको प्राप्त करेगा। अर्जुन अभी कर्ता भाव में है और धीरे धीरे भगवान उसके इस कर्ता भाव को तोड़ रहे हैं, एक एक बात कह के। अर्जुन ने कहा कि यदि वो युद्ध करेगा तो ऐसा होगा या वैसा होगा। उसने इस प्रकार से तमाम तर्क दिए। यहाँ पे भगवान ने उसे कोई भी सांत्वना देते बिना उसके हर एक तर्क की काट उन्होंने प्रस्तुत करी। और अर्जुन की जो स्वकेंद्रित बुद्धि है, मतलब जो अभी वो सेल्फ सेंटर्ड होके सोच रहा है, उस बुद्धि को उस स्वकेंद्रित या अहंकार के बंधन से तोड़ने का यहाँ पे जो कार्य है भगवान ने प्रारंभ किया है। हरि बोल प्रभु जी। और जी, प्रभु आप जी, कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिएगा। जी जी प्रभु जी, रियलाइजेशन मेरा ये था कि जो हम भगवद गीता क्लास के जो नोट्स बनाते हैं, इसमें हमें अधिक चौकन्ना रहना पड़ता है, जबकि हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस कॉलेज की चलती हैं उसमें अगर 4-5 लाइनें बोली जाती तो उसमें हो सकता है कोई एक ही लाइन लिखने लायक हो या जो काम की लगे। लेकिन यहाँ पे जैसे बोलते हैं कि थिंकिंग ऑन योर टोज या एकदम चौकन्ना रहना, सतर्क रहना है, तो यहाँ पे वैसे सतर्क एकदम रहना पड़ता है, क्योंकि एक एक जो बात बोली जाती है, एक एक लाइन, एक एक शब्द इतना महत्व रखता है और इसका इतना गहरा अर्थ है कि वो नोट करना ही पड़ता है। हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरि बोल। बहुत सुंदर अक्षत प्रभु। और भैया यही टारगेट था आप दो बच्चों को देने का, क्योंकि आप दोनों ही ये काम कर सकते थे। जिनकी थोड़ी उम्र ज़्यादा हो जाती है ना, फिर वो थोड़ा सा जल्दी समझते नहीं हैं, वो थोड़ा सा उसको, आप बच्चे हैं ना, तो आप लोग क्या करते हैं, आप चीज़ों को वो लेते हैं अच्छे से। थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो फिर आदमी थोड़ा सा बिगाड़ी में ज़्यादा काम ध्यान रखता है। तो इसलिए बच्चों को ये काम देने का मकसद भी यही था। आप दो हमारे रोल मॉडल हैं एक्चुअल में, हम लोग आपसे सीख रहे हैं, आप दोनों से। तो अब मैं तो जितने लोग जुड़े हैं सब लोग जो बोलते हैं उनसे भक्ति सीख रहा हूँ। कितना सुंदर सुंदर बातें बताते हैं, कितने सुंदर सुंदर तरीके से समझाते हैं। तो उन्हीं से भक्ति जो है वो मुझे लेने है और वही मैं कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे। सुप्रजा माता जी, चलिए आज भगवद गीता की क्लास हम लोग शुरू करते हैं।